हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है डमरू दीदी की, तो कहीं मत जाइएगा। डमरू दीदी का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के सजेशन पे ही बना है। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि डमरू दीदी पे भाई कुछ वीडियो वगैरह बनाया जाए, कहाँ से कि बड़ी चर्चा में है आजकल, बड़ा अफवाहें फैल रही हैं, बड़ा इधर उधर उथल पुथल मचा हुआ है। तो उसी पे हमने ये कंटेंट तैयार किया हुआ है, क्योंकि ये हमारा दूसरा वीडियो, दूसरा कंटेंट है इनके ऊपर। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो आप लोगों को पता ही होगा कि डमरू दीदी पे बनने वाला ये हमारा दूसरा वीडियो। पहला वीडियो हमने बनाया था जब सुर्खियां बटोरी थी, इन्होंने अपना वो फर्नीचर वगैरह दिखा करके कि इनके साथ बड़ा बड़ा धोखा वगैरह हुआ है ना। उस पे बनाया था, तो भाई बहुत सारे इनके अंधराए हुए लोग आ गए थे कमेंट बॉक्स में यार, एक एक तरीके तरीके का नया नया नुस्खा लेकर के धमकियाने वमकियाने का पूरा एकदम बवंडर मचा दिया था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अरे हद तो तब हो गई भाई जब एक मैडम आई और उन्होंने कहा कि मैं लॉयर हूँ, और अगर उन्होंने आपके ऊपर, मतलब डमरू दीदी ने आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया तो बड़े बुरे फंस जाओगे, ये होगा वो होगा। एक चीज नहीं समझ में आई यार कि का इतना वकील लोग आजकल फ्री बैठे हैं का यार, कोनो केस मुकदमा नहीं चल रहा है कोर्ट वोट में, कोनो कुछ नहीं आ रहा है कि सोशल मीडिया पे आकर के लोगों को डिफेंड करना। और भाई अगर तुम इतने पढ़े लिखे वकील टाइप के हो तो सबसे पहले जाकर के उनको समझाओ। डमरू मैडम को तुमको बोलना चाहिए था कि हम यार तुम केस करो नित्या के ऊपर, चलो तुम्हारे साथ चीट हुआ है, हम तुम्हारा हलफनामा वगैरह बना करके देखते हैं, तुम खाली साइन करो, हम तुम्हारा केस फ्री में लड़ेंगे, है ना। सही इंसान को सही चीजों के बारे में भाई अवगत कराना चाहिए। यहाँ आकर के कह के क्या मतलब है। कोई तो यार डीएसपी बन के आ जाता है कि हमारे यार कि तुम ऐसे कैसे बोल दिए, बताओ ये है वो है, फलाना है ढिमकनवा है यार। उन्होंने पहले ना कमेंट किया था, बता रहा हूँ आप लोगों को। पहले उन्होंने कहा कि ये सब गलत है, ऐसे है वैसे है, नित्या ने तुमको कितने पैसे दिए। हम बोला यार अभी तक तो कोनो चर्चा नहीं हुआ, पैसा वैसा तो सही बात है, मिलना चाहिए था। चलो एक काम करो, उसने नहीं दिया, तुम ही दे दो कुछ 25-50 रुपया खर्चा पानी का, कम से कम ट्रके वर्के का भाड़ा वगैरह निकल जाए। तो नहीं बोली कुछ नहीं। तो उसके बाद हमने बोल दिया कि भाई जितना तुमको डमरू दीदी ने दिया होगा उतना ही हमको नित्या ने भी दिया होगा, हो सकता है ना। तो कहती है कि तुम कभी इंटीरियर कराओगे तो जानोगे। हमने बोला भाई हमारे तीन तीन ऑलरेडी घर है, हमको इंटीरियर कराने की क्या जरूरत है। एक को हमारा यूपी के गांव में है, एक को हमारा यूपी में शहर में है, एक को हमारा मुंबई में है। तो उस पर उनका फिर से रिप्लाई, मतलब इतनी खलियारी वकील साहिबा थी कि उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा मुंबई में कोनो घर नहीं हो सकता, कैसे कि तुम्हारा लहजा लगता है टिपिकल यूपी वाला, तुम एकदम रूरल टाइप के लगते हो। वही कमेंट जो कभी तंदूर आपा के कमेंट सेक्शन में कभी आया था, तो वो यहाँ भी आया था, ठीक, कि तुम एकदम से रूरल हो, गंवार टाइप के लगते हो, हई है हऊ है। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आई यार कि गंवार का, रूरल का, या फिर कुछ भी होने का मुंबई में फ्लैट या घर ना होने से क्या संबंध है ना। नहीं समझ में आया हमको। और सुन, एक बात और, जो उन्होंने कहा कि अरे यार तुम मुंबई के नहीं हो, तुम रूरल वहां के हो, यूपी के हो। तो एक बात हमको नहीं समझ में आ रहा है कि मैडम मुंबई की तो ये भी नहीं थी, है ना। इनके भी आगे सरनेम जो था वो सिंह है या फिर कुछ ऐसा। तो मुंबई के जो लोकल है उनका सिंह सरनेम तो होता नहीं है भाई, वो तो वहां के प्रवासी है। चलो वो बात अलग है कि 3 पुश्त तो पहले से जाकर के बसे होंगे, है ना। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है ना कि ये जो आकर के यहाँ गलत जगह पे तुम सुझाव दे रही हो, वो तुमको जाकर के डमरू मैडम को देना चाहिए था कि देखो यार लीगल एक्शन लो, ये करो वो करो, और फिर हम तुम्हारा केस फ्री में लड़ेंगे, है ना। ऐसा होना चाहिए था। यहाँ आकर के माथाफोड़ी करने का कोनो मतलब नहीं है भाई। रिएक्शन नाम का एक सेक्शन बनाया हुआ है वाईटी ने, जिसपे हम रिएक्शंस देते हैं। लेकिन चलो, आप किसी को फॉलो करते हो, किसी के आप फैन हो, किसी को एडमायर करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सारी बुराइयों को, सारी गलतियों को, सारे फैलाए हुए परपंच को आप एक्सेप्ट करके, उसको आंख मूंद करके एक्सेप्ट करें, फिर उसके बाद उसके पीछे पीछे भागते हुए उसके अगेंस्ट कोई भी बोले तो उसको आकर के गरियाना शुरू कर दे। ये बिल्कुल नहीं होता। एक ट्रू फैन जो होता है ना, वो अगर आपका आइडल कुछ गलत कर रहा है तो आप उस पर भी बोलेंगे, सही कर रहा है तो वो उसे अपने जीवन शैली में आप अपनाने की कोशिश करते हैं। ये होता है ट्रू फैन। तो पहले तो उसका मतलब समझ लो, उसके बाद चाटुकारिता का मतलब समझना, है ना। तो हम लोग उसी पे बात करते हैं कि जो चीजें गलत हो रही है भाई, अच्छी चीजें हो रही है उसकी सराहना होती है, गलत होती है उसका हम लोग विरोध करते हैं, और आकर के अपना अपना मत रखते हैं, सिर्फ मत रखते हैं। किसी को नीचा दिखाना या किसी को गरियाना, किसी को प्रताड़ित करना, ये हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता, किसी भी रिएक्शन चैनल का नहीं होता है। अब बात करूं, अगर मैं अपने पहले वीडियो की जो हमने डब्ल्यू दीदी पे बनाया था, तो उसमें आपने देखा ही होगा कि बहुत सारा एकदम बवंडर मचा था लेकर को फर्नीचिंग को लेकर के, है ना। कि उनके जो नए फ्लैट में वो शिफ्ट हो रही है, उसमें फर्नीचर का काम उन्होंने नित्या को दिया हुआ था, जो कि सही नहीं हुआ था, जिसके लिए उन्होंने बड़ा माथाफोड़ी करी थी। तो देखो यार, यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज, अगर मैं नित्या के लिए बोलूं तो देखो, अगर तुमने कोई काम नहीं आता है, ठीक है, तो वो काम तुमने करना ही नहीं चाहिए, हाथ में लेना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं भैया, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाते, हम नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई वहीं पे। और अगर तुमने उस काम को अपने हाथ में लिया है तो उसमें अपना पूरा 100% दो, सही सही दो, और काम को उचित समय पे सही से करके दो, पूरा परफेक्ट करके दो। तो यहां तुम्हारी गलती है भाई, उसको तुम एक्सेप्ट करो, बैठ के शॉर्ट आउट करो। वैसे अब शॉर्ट आउट करने लायक कुछ रह नहीं गया, लेकिन यहाँ पे नित्या की गलती ये है। मैं मानता हूं कि अगर तुमने कोई काम लिया हुआ है, तुमसे नहीं हो पाता, तुम सीधा मना कर दो कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं करते हैं, हमारा ये काम ही नहीं है।
आप हमें मजदूर वगैरह सब कुछ चीजें, सारी कुछ चीजें ला करके यहाँ पे दे दो, हम बैठ करके, आपके पास समय नहीं है, बैठ करके हम करवा देंगे, लेकिन ये हमारा काम नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। लो ही मत। दूसरी चीज, ये दोस्ती मित्रता ये वाली चीज कहाँ प्रोफेशन में आ जाती है? भाई उन्होंने तुम्हें एज अ दोस्त वहां पे अपॉइंट नहीं किया था, उन्होंने तुम्हें वहां पे अपॉइंट किया था एज अ इंटीरियर, जो कुछ भी तुम रही होगी, इंजीनियर, मैनेजर, जो कुछ भी रही होगी, है ना? तो तुम्हारे प्रोफेशन के लिए उन्होंने तुम्हें वहां पे अपॉइंट किया हुआ था, ना कि इसके लिए कि तुम उनकी दोस्त हो। तो वहां पे पहले तुम्हारा प्रोफेशन आता है, बाद में तुम्हारी दोस्ती मित्रता आती है। तुम जैसे कह रही हो कि हमने पैसे नहीं लिए, ये नहीं लिए, तो उसमें भी तुम्हारी तुम्हारी गलती है। तुम्हें पहले अपना रखना चाहिए था कि ये हमारा कट है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगले से तुमने पैसा नहीं लिया तो तुम भर भरा करके उसका सामान खराब कर दो, कुछ भी खराब कर दो, लो अब बुक तो। और अगर मैं डमरू मैडम की बात करूं तो देखो यार, इनके पास समय की बड़ी कमी है, बड़ा ही व्यस्त टाइप के इंसान है, ये देख रेख नहीं कर सकती कि इनका घर द्वार कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। चलो एक मिनट के लिए कुछ लोगों ने कहा कि उसके वेयर हाउस में बन रहा था, हमने माना कि हाँ उनके वेयर हाउस में बन रहा था नित्या के, तो वहां पे क्या ऐसा कोई क्वारंटीन करके तो नहीं बना रहे होंगे भाई? समय समय से जा करके आप देख रेख उसकी कर सकती थी। और दूसरी चीज जिसकी आप लोग वकालत कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, सारे लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा, बिल्कुल मत लीजिएगा। जो लोग वकालत कर रहे हैं उनके लिए मैं कह दूं कि यार 9 लाख का मान लो उन्होंने खर्चा कर दिया, तो उस पर कम से कम उन्होंने 27-28 लाख रुपए कमा लिए होंगे अब तक, ठीक है? नहीं तो आप सोचिए कि जिसके पास 9 लाख का बजट नहीं रहा होगा, वो फिर उसके बाद अगली बार आ जाता है तो उस सारा चीज उकड़वा करके पिकवा करके दूसरी चीज उसमें इंस्टॉल करवाना शुरू कर देता है। कहाँ से पैसे होंगे? तभी ना। तो एक तरफ से काटा जा रहा है, एक तरफ से निपोरा जा रहा है। यार हम लोगों के घर का जब इंटीरियर हो रहा था ना, घर का काम हो रहा था भाई, सुबह से शाम तक वहां बैठे रहते थे। अब भी कर रहे हैं, 3-3 घर बना, तीनों में सुबह से लेकर के शाम तक। एक का काम तो अभी तक चल रहा है, जहां पे जाकर के इन सारे बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाल करके वहां पे जाना होता है। नहीं अगर दिन में पहुंच पाए तो शाम को जाकर के वहां पे देखा रख रखाव करना पड़ता है कि यार कहाँ तक काम हुआ, क्या तुमने लगाया, क्या नहीं लगाया, दिन भर काम को रिपोर्ट चाहिए, है ना? तो अगर इतना भी समय नहीं है यार, तो घर द्वार बनवाना ही नहीं चाहिए। काहे करवा रहे हो फिर? ये सब मत करवाओ। चलिए, आपके पास कोई भी चीज हो ना, चाहे वो हुनर हो चाहे प्रॉपर्टी हो, तो उसके लिए किसी और का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती भाई। जो आपके लिए है वो आपके यूजेबल है, आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो आप उसे अपने पास रखिए। खैर, नए वीडियो पे बात करते हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वो ये था कि ये जो डमरू मैडम का की मेड है ना, इनका का नाम है पुड़िया, है ना? तो उन्होंने दिखा, उनके थ्रू एक वीडियो वायरल हुआ जो कि उन्हीं के आईडी पे था, उन्हीं के यूट्यूब अकाउंट से वो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने दिखा कि वो कुकड़ू को पका रही है। कुकड़ू को बन रहा था भैया, है ना, चिकन करी टाइप का, है ना, वो बना रही थी। तो उन्होंने बताया कि देखो यार ऐसा है कि हम तो खाते नहीं है, हम अपने लिए हमने चटनी बनाया हुआ टमाटर का, हम भात के साथ उसको लपेटेंगे, लेकिन ये डाइट वालों के लिए बना है। अब यहाँ पे यार एक चीज तर्क वाली आ गई कि अमा यार उस घर में 3 लोग तो रहते हैं। एक तो ये पुड़िया रहती है जो 24 घंटे वहीं पे रहती है, दूसरा वो मियाँ बीबी रहते हैं, डमरू मैडम और उनके वो गोरखपुरिया हस्बैंड साहब, है ना? तो यही 3 लोग तो रहते हैं, तो उनके लिए बन रहा होगा। जाहिर सी बात है यार, तुम्हारे किचन में बनेगा तो कोई और तुम्हारा मेड जो है तो तुम्हारे परमिशन के बना तो कुछ बना नहीं सकता ना यार। तुम्हारे परमिशन के बिना कैसे कुछ बना लेगा कि नहीं तुम्हारा किचन हम यूज कर रहे हैं, हम उसमें कुकड़ू को पकाएंगे? ऐसा तो नहीं होता है ना? लेकिन इनके यहाँ हुआ कि भाई उन्होंने पकाया, उन्होंने दिखाया प्रॉपर, उसका हाथ वाथ सब कुछ दिख रहा है, जैसे कछुए वाली अंगूठी वगैरह पहन करके वो पकाती है। अब वो अपने लिए कह रहे, चलो 1 मिनट के लिए हम मान लेते कि वो अपने लिए बना रही है भाई, इतनी लिबर्टी उसने ले ली कि चलो घर वाले इतना मानता है हमको, हम एक काम करता है अपने लिए थोड़ा सा पका लेते हैं। लेकिन वो खुद कह रही है वीडियो में कि ऐसा है यार कि हम अपने लिए नहीं बना रहे, हम अपने लिए हमने टमाटर का कुचौआ चटनी बनाया और भात से हम लपेटेंगे, ये तो डाइट वालों के लिए हम बना रहे हैं जो घर में और लोग हैं, है ना? तो घर में ले दे करके 2 ही लोग रहते हैं। बात उसकी भी नहीं है कि चलो तुम खाती हो नहीं खाती हो, या तुम्हारे पति खाते हैं नहीं खाते हैं, उसका कोई चर्चा ही नहीं है भाई। वो अपना मत है, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो तुम खाओ पियो पहनो, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन है ये नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से ये पेट लवर बनती कहती है, पशु पक्षी और ये सारी चीजें, हमें बड़े प्रेम है इनसे, है ना? सवाल उस पर खड़ा होता है कि भाई अगर इन सारी चीजों से तुम्हें इतना प्रेम है, 3-3 तो कुकुर तुमने पाल रखा है जिसका अलग अलग तुमने मुनमुन टुनमुन को पता नहीं कौन कौन सा नाम रखा हुआ है, इतना प्यार करती हो, कहती हो हमारा बच्चा है, नेम प्लेट पे उनका नाम तक है, तो फिर और पशु पक्षियों के साथ इतना भेदभाव का है भाई? ये जो मुर्गा और मुर्गी होती है, ये का पशु पक्षियों में नहीं आती? इसको तुम लोग कंसीडर नहीं करते हो पशु पक्षियों में? अगर खाते ही हो तो खुल के बोलो ना यार कि खाते हैं, बात खत्म हो जाती वहीं पे। या तुम्हारे पर्सनल लाइफ में कौन जा करने जाता है कि तुम क्या खाती हो क्या नहीं खाती हो? लेकिन तर्क तब शुरू होता है, उस पर टिप्पणियां तब आनी शुरू हो जाती हैं जब तुम उस पर पहले खुल करके बयान दे चुके हो कि हम भाई पशु पक्षी प्रेमी हैं, हम इन सब चीजों के बड़े खिलाफ रहता है, हमारे यहाँ ये सब चीजें नहीं बनती है, हम नहीं खाते। पकाना हम बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन हम खाते नहीं है। तब बात आती है कि अब यार जब तुम पहले खाती नहीं थी तो अब कहां से अचानक से ये जो नया वाला शौक तुमको आ गया कि नहीं तुम भरभरा करके अब खाने लगी, अभी तक नहीं खाते थे? और अगर चलो देर सवेर तुमने शुरू भी कर दिया खाना तो लोगों को बता दो, नहीं तो लोग तो गुमराह हो रहे हैं। अब सोचिए कि इतने सारे इनके व्यूज आते हैं, इतने सारे इनके सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनके लिए तो झूठ ही हुआ ना भाई। तो उन्हीं के तरफ से हम ये वीडियो रख रहे हैं कि उनको गुमराह करने की क्या जरूरत थी? तुम बता दो कि हम ही खाते हैं खाते। तुमने बता दिया अंडा खाते हैं, अंडे के लिए तुमको कोई नहीं टोकता भाई, खाओ अंडा भरपूर खाओ, एकदम गचगचा करके खाओ। कौन बोल रहा है उसके लिए? उसके लिए वो तो कोई बोलते नहीं है। वैसे भी जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए भाई अंडा भी नॉनवेज में ही आता है, लेकिन जो लोग नॉनवेज है वो लोग अंडे को
इसमें नॉन वेज में कंसीडर करते ही नहीं है कि भैया ये नॉन वेज नहीं होता, हम अंडा वंडा खाते हैं। एक तरह से अंडाहारी है, जैसे शाकाहारी मांसाहारी वाली एक कैटेगरी और वहां पे उत्पन्न हो जाती है अंडाहारी वाला, है ना। तो हम अंडा वगैरह खाते हैं, लेकिन बाकी चलो कोई नहीं बोलता भाई अंडा तुमने एक्सेप्ट किया, तुम खाते हो तो तुम खाते हो, खत्म हो गई बात वहीं पे। लेकिन जब इतने सारे लोगों के सामने, जो लोग तुम्हारे फैन बने हुए हैं, जो लोग तुम्हें एडमायर करते हैं, जो लोग तुम्हारे पीछे पीछे भागते हैं, अगर उनके सामने तुमने ये परोसा हुआ है कि नहीं हम बिल्कुल खैपे नहीं करते हैं, हम पशु पक्षी प्रेमी टाइप के इंसान हैं, तब बात यहाँ पे मुद्दा आकर के खड़ा हो जाता है कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर ये खाने की जरूरत, और तुम्हारे किचन में पक रहा है, साफ साफ वो कह रही है कि बाकी लोग खाने वाले हैं, तो बाकी लोगों में तुम ही 2 लोग आते हो और बाकी तीसरा तो कोनो है नहीं, है ना। अब कुछ लोग अगर ये कहे कि चलो वो एआई जनरेटेड है या फिर मॉर्फिंग हुई है या वीडियो ऐसे ऐसे बनाया गया है, जो कि इनके अंधराए हुए हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि नहीं नहीं होता। चलो तुम लोग कह लेते हो, हम भी मान लेते हैं कि एआई जनरेटेड होगा या फिर ऐसा कुछ होगा, वीडियो मॉर्फिंग हुई होगी, फुटेज मॉर्फिंग होगी, कुछ भी, है ना। अगर ऐसा है तो फिर ये डमरू मैडम को ऐसी कान आवश्यकता आन पड़ी कि इन्होंने तुरंत आनन फानन में उसका पूरा का पूरा वो चैनल डिलीट करवा दिया। भाई पुड़िया का इस वीडियो के बाद जब इनके कमेंट बॉक्स में डमरू मैडम के लोग आकर के गरियाना शुरू किए कि आपका वीडियो ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, इन्होंने तुरंत उसका पूरा का सिर्फ वो वीडियो नहीं, पूरा का पूरा चैनल ही डिलीट करवा दिया कि नहीं चैनल ही उड़ा दो। भाई एक वीडियो भी डिलीट करवा सकती थी, 2000 से ज्यादा उसके सब्सक्राइबर्स है ना, मेहनत लगी होगी। और फीचर्स तुम ही करती हो अपने वीडियो में, जिससे लोगों की थोड़ी सी फेस वैल्यू बन जाती है, अपने मेड को दिखाना, इनको दिखाना, क्योंकि वो कंटेंट का एक हिस्सा है। नहीं तो अपने आप को दिखा करके आदमी कब तक सर्वाइव कर पाएगा, कहां तक ले जा पाएगा, है ना। तो इसलिए तुमने उनको दिखाना शुरू किया, और सबको अधिकार भी है कि भाई थोड़ी सी और सोर्स ऑफ इनकम कहीं और से बन जाए तो क्या ही बुरा है। और मुंबई जैसे शहर में भाई 30-40 हजार रुपए जो तुम उसको दे रही होगी 24 घंटे का, उसके अलावा अगर उसे मलाई रबड़ी की थोड़ी सी पैसे और मिल जाए यूट्यूब के थ्रू ही, सोशल मीडिया के थ्रू ही, तो उसमें क्या बुरा है। तो ये तो उसका नैतिक अधिकार है कि उसने वीडियो बनाया, उसने कंटेंट बनाया, उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ, तो उस पर तुम कुछ कर नहीं सकती। लेकिन इन लोगों के लिए जो कहते हैं कि नहीं वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है, वो ये नहीं है, सारा कुछ गलत दिखाया जा रहा है, तो चैनल डिलीट करवाने की जरूरत कहां से आने पड़ी। देखिए अब अगर डमरू दीदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक चीज यहाँ पे सामने आती है, तो कि कुछ भी हो यार, देखो यार पुड़िया तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहा है कि किसी की भी प्राइवेसी तुम इस तरह से बिना उससे पूछे लीक नहीं कर सकते। सोशल मीडिया है तुम्हारे, भाई लोकतंत्र है, कुछ भी कर सकता है इंसान, लेकिन इतना अधिकार नहीं होना चाहिए किसी को कि किसी की प्राइवेसी लीक कर दे, है ना। मेरे ख्याल से तो डमरू मैडम के संज्ञान में भी नहीं रहा होगा ये चैनल, जिसकी वजह से उनको पता चले। नहीं तो फिर वो स्क्रिप्ट लिख के देती ना यार कि क्या क्या दिखाना है, क्या क्या नहीं दिखाना है। भाई हम दुनिया के सामने प्योर वेजिटेरियन टाइप के इंसान है, सॉरी एगिटेरियन टाइप के इंसान है, अंडाहारी इंसान है, तो हमें अंडे तक ही सीमित रखो, उसके ऊपर ना ले जाओ। तो उसको स्क्रिप्ट मिलती, वो प्रॉपर दिखाती, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि वो संज्ञान में नहीं रहा होगा डमरू मैडम के। तो अगर डमरू मैडम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये बात बिल्कुल जायज है यार कि तुम्हें किसी की प्राइवेसी लीक नहीं करनी चाहिए। चलो अगर एक बार हो ही गया तो उससे बैठो भाई, वो वीडियो डिलीट करवा देती, का नया चैनल नहीं बनाएगी, फिर से बनाई ही होगी ना, तुमने बनवाया भी उसका नया चैनल, तुमने बनवाया भी, है ना। तो नया चैनल बनवाया तो उस पर अब वो उसके फेस वैल्यू इन सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ने वाला है, तो वो एक वीडियो ही हटवा देती ना भाई। अब उसे फिर से नए चैनल पे मेहनत करके 2000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में बड़ा टाइम लगेगा, या फिर जो भी हो, क्योंकि तुम्हारे वाले जो कुछ कुछ तुम्हारे वाले रहे होंगे वो गुमराह होकर के उधर भी गए होंगे, तुमसे गुमराह होकर, है। अब देखिए गुमराह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने तो गुमराह ही किया है ना पूरी तरीके से। जहां तुम किसी पॉडकास्ट में जाती हो, कहते हो हमारे यहाँ नॉनवेज बनता ही नहीं है क्योंकि हम लोग खाते ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन हम बनाते बड़ा अच्छा है, तो उस सामने वाले ने बोल दिया कि ठीक है आपका किचन है भाई, हम उसको अपवित्र नहीं करेंगे, एक काम करो तुम हमारे यहाँ आकर के बनाओ, तो तुम उस पर भी तैयार हो जाती हो, हा 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 ठहाके लगाना शुरू कर देती हो। तुम एक तरफ दावा करती हो कि तुम कोई भी भैया ये पशु पक्षी का हनन नहीं करती हो, उनको खाती वाती नहीं हो, दूसरी तरफ अपने आप को तुम पेट लवर बताती हो कि नहीं यार हम जानवरों के बड़े ही प्रेमी हैं, हमारे यहाँ मुनमुन है, गुनगुन है, टुनटुन है, उनके नाम का नेम प्लेट लगा हुआ है, बड़ा सारा एकदम तुमने प्रपंच रचा हुआ है ना। वहीं तुमको हमने किसी वीडियो में देखा था भाई, तुम जा करके चक्कारे ले लेकर के किसी एग्जीबिशन में सी फूड ठूस रही थी, मतलब समुद्री जीव जंतु को डकार रही थी, है ना। तो वो क्या था का सी फूड उसमें नहीं आता है, ई का अलग से उसमें पीपल के पत्ते पे उगता है, क्या होता है उसमें पालक डाल करके बनता है, वो पालक रहता है या फिर चौराई रहता है, क्या रहता है, गाजर मूली रहता है। भाई सी फूड भी तो नॉनवेज में ही आता होगा। चटकारे ले लेकर के दोनों पति पत्नी खा रहे, तो ये तो एक तरह से गुमराह करना हुआ ना लोगों को। एक तरफ से तुम लोग कहते हो कि यार ऐसा है कि ये जो यूट्यूब का परिवार है ना ये हमारी फैमिली है, और उसी फैमिली से तुम लोग एकदम से आंखी में उसके तेजाब डाल रहे हो यार, धूल झोंक रहे हो। बताओ उनको सही सही बताओ, उनको गुमराह करने की क्या जरूरत है। एक तरफ ऐसे गुमराह करोगे कि नहीं यार हम बड़े ही प्रेमी हैं, हम भक्षण नहीं करते, दूसरी तरफ हफ्ची बने हुआ फिर रहे हो, कभी हुआ खा रहे हो, कभी हुआ खा रहे हो, तुम्हारे अपने खुद के किचन में पक रहा है। तो ये सब क्या है, लोगों को गुमराह करना है एक तरीके से, है ना। अब अगर इस पे भी लोग डिफेंड करने आ जाए कि नहीं यार ठीक है उनकी लाइफ है, तो भाई बिल्कुल उनकी लाइफ है, उसके बारे में हम कुछ बोले नहीं रहे हैं कि उनकी लाइफ नहीं है, उनकी लाइफ है, उनकी चॉइस है, जो मन करे वो खाए, जो मन करे वो पिए, सवाल उस पर है ये नहीं है कि नहीं। जब लोग आकर के सामने से खंडन कर देते हैं, उन चीजों के खंडन कर देते हैं कि भैया हम नहीं लेते हैं,
और फिर वो लेते हुए पकड़े जाए, तब बात आती है कि यार एक तरफ तुम कहते हो कि एक तरह से सेलिब्रिटी हो ना तुम, पहले तुमने भोजपुरी में भी बड़ा कमर मटकाया, बड़ा तुम्हारा गाना देखा है हमने, कभी मिसिर जी तू तो बड़ा बड़ा लंबा पता नहीं खंबा है, ये वाला वो वाला, बहुत सारे आइटम सॉन्ग देखे, आइटम के नाम से ही तुमको, मतलब आइटम सॉन्ग के नाम से ही तुमको जानना शुरू किया था, फिर तुम यूट्यूब पे आए तो तुमको देखना शुरू किया, सब कुछ चीजें हैं, तो यहाँ भी तुम्हारी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बन गई, या कह लीजिए कि गुमराह लोगों का एक समूह बन गया जो चाटने के लिए हमेशा से तैयार रहता है। भाई अच्छा करे, जिसे भी तुम आइडल मानते हो, अगर वो अच्छा करे तो सराहना करो, लेकिन अगर वो गलत करे, कहीं भी देखो कि इससे यार कुछ तो फर्क पड़ रहा है ना, सोसाइटी पे कुछ गलत मैसेज जा रहा है, तो वहां खड़े होकर के तुमने बोलना भी चाहिए, वो तुम्हारा अधिकार है और वो तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। एक तरफ अपनी डमरू दीदी कहते हैं ना, हम जो कुछ भी बोलते हैं एकदम डंके की चोट पे बोलते हैं, एकदम मुंह फट किस्म के हम इंसान है, हमारे जो दिल में होता है हम बोल देते हैं, लोग भी कहते हैं भाई दिल की बड़ी साफ है, चलो समझ में आता है कि हाँ यार तुम एकदम से मुंह फट हो, एकदम से तुम हाजिर जवाबी हो, कपिल शर्मा की फीमेल वर्जन हो, जो कुछ भी है ना, मान लिया। तो ये चीजें अभी तुमको डंके की चोट पे एकदम मोच पे ताव देते हुए कह देना चाहिए था कि खाते हैं, आओ जो उखाड़ना उखाड़ लो लोग, है ना। क्या दिक्कत है भाई, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खाते हैं, हम नहीं खाते, हम डंके की चोट पे कहते हैं हम नहीं खाते, भाई आओ खिला करके दिखा दो, है ना। तो जो खाते हैं वो खाते हैं भाई, उसमें कोनो रोक छोक नहीं है, वो तुम्हारा है, तुम्हारा अपना है, तुमको क्या पसंद है खाने में, उतनी आजादी तो इंसान को है ना कि अपने पसंद का खा सके, अपने पसंद का पहिर सके, अपने पसंद का घूम टहल सके, हाँ उन जगहों पे घूमने टहलने ना जाए जिस पे रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, लेकिन फिर भी अपने पसंद का कर सकता है ना। तो डंके की चोट पे तुमको ये चीज भी कहना चाहिए था कि एकदम डंके की चोट पे हर हरा के बोल रहे हैं हम कि हम खाते हैं, आओ करो जो करना है तुमको, कौन क्या ही कर लेगा तुम्हारा, इससे कौन सा तुम्हारा बिगड़ जाने वाला है। ठीक है यार, हम कुत्ता वगैरह पाले हुए हैं, कुकुर है हमारे यहाँ 2-3 तो, हम प्यार करते हैं, हमको अच्छा लगता है, लेकिन हम खाते भी हैं, हम खा पी लेते हैं, हमको ऐसा परहेज वाली बात नहीं है ना। आया दिन तुम्हारे यहाँ दिखता भी है। चलो एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दूं, जैसा कि ये पेट लेवर है, ये दिखाती भी है कि हाँ भैया पशु पक्षियों से हमको बड़ा प्यार है, 3-3 तो इन्होंने कुकुर पाल रखा है, इनके घर पे कोनो कबूतर वबूतर फंस जाता है तो उसको निकाल करके मरहम पट्टी भी कर देती हैं, और बिल्ली वगैरह को खाना वाना खिला देती है जो नीचे इनके कंपाउंड में टहलता रहता है। तो पशु पक्षी का तुम इतना दिखावा कर रहे हो उसके प्रेम का, एक बात बताओ हमको, तुम्हारे यहाँ जो 3-4 तो कुकुर है, वो यहाँ के इंडियन ब्रीड के तो कोनो है नहीं, सारे के सारे बिलायती हैं, तो ये कौन सा प्रेम है भाई तुम्हारा कि सारा का सारा हमको प्यार भी करना है पशु पक्षियों, तो भेदभाव का है। एक आध को थोड़ा सा यहाँ का बीएमसी वाला भी रख लेती, लोकल गवर्नमेंट वाला भी रख लेती, तो हमको समझ में आता कि हाँ यार एकदम से अच्छा वाला प्यार है। ये कौन सा दोहरा चरित्र है ना। इसमें आप कह सकते हैं कि बिल्कुल कि उनको नहीं पसंद था नहीं रखा, तो नहीं पसंद था नहीं रखा वो अलग बात है, वो उस पर हम लोग डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिबेट इस पे कर रहे हैं कि ये दोहरा वाला पशु प्रेम कैसे आ जाता है, कि एक तरफ तुम्हें पशु पक्षियों से प्यार है, एक तरफ तुम्हारा ये है कि तुम्हारे घर में कौनो कुकुर देसी ब्रीड के नहीं है, सारा का सारा वो बिलती है जबरा बार वाले है ना। पता नहीं उनको कौन सा शैम्पू लगाती हो, कौन सा क्या करती हो, कौन सा एक आखो स्ट्रीट डॉग भी लाती रखती है अपने यहाँ, तो लगता कि हाँ यार भेदभाव नहीं हो रहा है ना, तो समझ में आ जाता। अब ये जो कहती है ना कि हम बड़े मुंहफट किस्म के हैं, तो देखिए यार मुंहफट होना और बदतमीज होना दोनों में ना फर्क होता है, ठीक है, बहुत माइनर सा अंतर होता है। इंसान अपने जब खुद कुछ बोलता है तो उसे लगता है कि वो बहुत ही मुंहफट है, अगला जब सुनता है तो कुछ चीजों की बारीकियों को पकड़ता है तो कहता है कि नहीं यार ये मुंहफटता नहीं, ये बदतमीजी है। ठीक, अब बदतमीजी की बात मैं यहां से कह रहा हूं कि अभी आपने देखा होगा कि जब ये लोग नए वाले घर में शिफ्ट हो रहे थे तो इन्होंने जो कुछ फवारा ववारा इनके हिसाब से था कि इसको यार हमको डिस्कार्ड करना है, निकाल देना है, तो उसमें इनके एक शादी का कार्ड मिला हुआ था, आपने देखा था। अब शादी का कार्ड मिला था तो वहां पे ये गोरखपुरिया बाबू को दिखा करके कह रहे ये कार्ड है, कार्ड है ये, इससे अच्छा तो कार्ड ना बनवाया होता तो ही अच्छा होता, क्योंकि इनको पता है कि कार्ड वगैरह का डिजाइन वगैरह ना जो छपाई वगैरह वही है वो गोरखपुरिया के पिताजी ने किया हुआ है, तो सीधा सीधा तुम उनको लताड़ लगा रही हो यार। चलो ठीक है, तुम्हारी शादी का कार्ड जो कुछ भी हो, इंसान उस समय में कैसे क्या बनता था, मतलब इनके तो अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन आप सोचिए कि आज के दिन में अगर आपके शादी का कार्ड आपको मिल जाए, जो कि आपकी शादी अगर हुई है 90s में, लेट 90s में या 80 में, कुछ भी उधर के, मतलब काफी 30-40 साल पुराने में, है ना, तो आज आप उसे देखते हो तो आपको एक खुशी नहीं दिखती है अपने चेहरे में कि हमारे यार ये देखो ये मेमोरी है, ये यादें होती है, ये हमेशा साथ रहने वाली है ना। वहां पे तुम उनके पापा को लगी लताड़ लगाने की नहीं यार ये हो गया बाबा कार्ड है, इससे बढ़िया तो ना होता तो ही होता, तो इसे बदतमीजी कहते हैं। वहीं पे तुम्हारे कुकुर का एक पुराना सा चड्डी दिख गया, कच्चा दिख गया, तो तुम उसे कहते ना ना बड़ी यादें जुड़ी हुई है इसे हम संभाल के रखेंगे, है ना, उसे तुमने संभाल करके रख लिया। अच्छा, इनके बदतमीजी का आकलन ना सिर्फ वो कुत्ते की चड्डी से नहीं कर रहे हैं हम लोग कि चलो कुत्ते की चड्डी इन्होंने रख लिया, ये तो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गया कि हाँ चलो रख लिया तो रख लिया, प्यार है मोहब्बत है भाई, ठीक है, तो अपने शादी के अपने ब्याह के कार्ड से जिसको नहीं प्रेम है उसको कुत्ते की चड्डी से प्रेम है भाई, अलग लेवल का प्यार है, उसको का ही बोले हम ना। लेकिन बदतमीजी इसलिए भी कह रहे हैं कि अभी जब इनके सास ससुर इस बार आए हुए हैं तो इनकी सास, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इनके ब्लॉग में कि इनके लिए कपड़े वगैरह भर भर के लाते हैं, अपने बिटवा के लिए कम लाते हैं लेकिन इनके लिए भर भर के कपड़े वगैरह आते हैं। इस बार इनके लिए टॉप लाई थी, क्रॉप टॉप, ये जो इन्हें यहाँ तक पहनती है नाभि के ऊपर तक, वैसा कुछ है ना। इनको नहीं पसंद आया भाई, इन्होंने तुरंत उतार के उनके सामने ही वो पुड़िया को दे दिया। अबे यार ये तो बदतमीजी है ना,
तुम रख सकती थी मेमोरी के तौर पे कि हमारे सासू माँ लाई हुई है, चलो किसी और के काम में आ जाए, लेकिन वही समन्वय देवे के क्या जरूरत रहे? हाँ, कुछ दिन में सासू माँ चली जाती ना तो आराम से दे देती है अपनी पुड़िया को कि हाँ चलो हमारे काम नहीं आ रहा है, हम उनको दे देंगे। या फिर तुमको, अगर तुम ये कह रही हो कि हमको छोटा पड़ रहा है, चलो ठीक है, मान लिया कि छोटा ही सही है ना, लेकिन उस समय तो सामने तो रख लेती हो ना कि अपना इज्जत बचाने के लिए कि हाँ ये है वो है। अब सोचिए आप लोग कि आपके यहाँ पे कोई आया हुआ है, कोई मेहमान आया हुआ है, मिठाई का पैकेट आपको पकड़ाता है बड़े प्यार से, पता नहीं बेचारे के पास पैसा रहा होगा नहीं रहा होगा, कैसे करके क्या जुगाड़ करके, भाई सारे लोग नहीं होते ना कि किसी से कर्जा लेकर के, तो कोनो कोनो काम करके है ना, ला करके आपको मिठाई दिया। अब मिठाई दे, आप वहीं सामने आपके घर पे काम करने वाले मजदूर को पूरा पैकेट पकड़ा दो, हले ले भैया हमारी तरफ से है ना। वैसे तो गांव वगैरह में होता है भाई, घर पे, गांव वगैरह क्या शहर वगैरह में भी मिठाई आई घर पे पड़ी रहती है, लोग आते रहते हैं खिलाते रहते हैं कि ये लो यार बढ़िया मिठाई है, हमारी वो लाई थे, हमारे वो लाए थे, हमारे वो लाए थे, इस तरीके से चलता है। अब समन्वय वहीं उतार करके तो नहीं देता था ना, मान लिया 10%, मान 100% कि तुम्हारा वो कपड़ा तुम्हारे लिए छोटा था है ना, तो उसके लिए फिट आता, तुम्हें उसे ही देना था। अगर सासू माँ को लगता कि तुम्हारे लिए छोटा है तो उसे ही दे देती ना, या खुद ही कह देती कि हाँ भैया दे दो, लेकिन नहीं। तो ये बदतमीजी होती है, इसे मुंहफट होना नहीं कहते हैं, इसे बदतमीज होना कहते हैं। और जो लोग इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं फिर उनको हम का ही बोले। चलो, अब इनके सास ससुर आए हुए हैं, जो लोग कहते थे ना, जब हमने ये कहा कि ऐसा है कि चलो नित्या और इनका जो पंगा हुआ वो लेकर के कि फर्नीचर वगैरह गड़बड़ कर दिया था, उसमें भूसा भरा है, ही भरा है, वो भरा है, तो हमने वहां पे एक चीज कही थी कि इसको पब्लिक डोमेन में लाने से पहले मैंने ये कहा था, हाँ भैया लाओ, तुमको तकलीफ है तुम लाओ, भरपूर लाओ, है ना। लेकिन ये है कि पब्लिक डोमेन में लाने के पहले एक बार अगले पार्टी से बात कर लो, बैठ करके सुलह कर लो। अगर वो करके दे देता है, हो जाती है तुम लोगों की आपस में बन जाती, तो हो सकता है कुछ इधर उधर करके भाई संबंध का संबंध तुम लोगों का बना रहे और ऊपर से काम भी हो जाए, पहले उसको कर लो, बैठ करके शॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। तो लोग आकर के चिल्लाने लगे, "अब जिसका लगा है वही जानता है, ये करता है वो करता है।" लंबा चौड़ा कंटेंट इन्होंने छापा है, 3 वीडियो 4 वीडियो छाप करके अच्छे खासे उससे इन्होंने पैसे लपेट लिए, है ना। तो अब यहाँ पे तुम लोगों को कंटेंट नहीं दिख रहा है कि सास ससुर आए हुए हैं तो दिन का 2 वीडियो इनका पड़ रहा है, नहीं तो रोज रोज या तीसरे दिन जैसे भी इनका रेशियो रहा होगा है ना, पढ़ता ही रहता था। लेकिन अभी दिन का 2 वीडियो पढ़ रहा है, तो कभी बालकनी की तारीफ करो, तो कभी इसका तारीफ करो, कभी उसका तारीफ करो, कभी यही करो, कभी आओ करो, प्रॉपर स्क्रिप्ट के तहत अपने इशारों पे नचाती हुई ये महिला आप लोगों को पसंद होगी, क्योंकि आप लोग एक तरह के चश्मा लगा करके देखते हैं कि नहीं यार, जो कर रही है हम इसे मानते हैं, हम इसके फैन हैं, तो ये जो कर रही है वो अच्छा ही होगा। ये गलत चीज है भाई, अपने इशारों पे नचा रही है कि सासू माँ रोने लगी, सासू माँ आज गरियाने लगी, आज हाई करने लगी, हम लोगों का प्यार है एकदम चुंबन चुमाई वाला प्यार दिखाई दे रहा है, सब कुछ हो रहा है। चलो मानते भी है, मान लिया कि वो लोग मानते भी हैं, बड़े सीधे साधे किस्म के लोग लगते हैं डबरू के सास ससुर। लेकिन ये है कि अब उन्हीं को दिखा करके लंबा चौड़ा कंटेंट तुम छाप रही हो कि नहीं छाप रही हो, तो कंटेंट के लिए ही होता है यूट्यूब की स्ट्रेटेजी, समझिए जो लोग आते हैं ना ऐसे, ये डेली ब्लॉग्स ला करके नए नए हथकंडे अपना करके नए नए विचार विमर्श वाले या तार्किक चीजें लेकर के हमारे और आपके बीच में आकर के कंटेंट बना के अपनी डेली। आप खुद सोचिए कि जब मैं यहाँ बैठ के आप लोगों के सामने एक का पक्ष विपक्ष इन सारी चीजों पे हम लोग बात करते हैं, रिएक्शन देते हैं ना, तब हम लोगों को इतना मेहनत लगता है, हम लोग इतना मेहनत करते हैं भाई सबका आकलन करना कि कुछ चीजें गलत ना हो जाए जिससे लोगों को गलत प्रभाव पड़े, ई है वो है ना। वहां पे जो अपनी डेली लाइफ को दिखा रहा है, कितने दिन आप देखोगे किसी की एक एक तरह के डेली लाइफ को देख करके, आप कितने दिन उसको देखोगे? है यहाँ सास ससुर से तुम्हारा प्रेम है, उनको लाई हुई हो तो उनका सेवा सत्कार करना चाहिए, तो उनको पूरे दिन अपने पूरे के पूरे कंटेंट में, अब दिन का 2 वीडियो आ रहा है तो दिन भर तो तुम्हारा कैमरा चालू ही रहेगा, नहीं हो पाएगा ना 2 वीडियो, नहीं तो कैसे आएगा? आप लोग सोचिए कि 2 वीडियो लाने का मतलब दिन भर तुम्हारा कैमरा ऑन ही रहेगा, तो वो लोग तो कठपुतली हो गए ना, जिनका ये वाला प्रोफेशन भी नहीं है, वो तुम्हारे इर्द गिर्द नाचते रहते हैं, नाच रहे हैं, ये कर ले रहे हैं, वो कर ले रहे हैं, इसे करवा देंगे वैसे करवा देंगे, तो सारे लोग यही करते हैं। हालांकि तुम्हारे सास ससुर का भी पता चला कि उनका भी यूट्यूब चैनल वगैरह है, वो लोग भी काम वगैरह करते हैं, लेकिन ये कि अभी तो एंजॉय करने के मूड से ही आए होंगे ना, चलो छोटा मोटा कंटेंट बना लिया तो बना लिया, नहीं तो तुम सोचो कि तुम अपने इर्द गिर्द उनको कंटेंट बना करके घुमा रही हो, तो जो फैन बेस है इनका उनको ये नहीं दिखता है, ये चीजें भी देखनी चाहिए तुमको। अच्छा एक बात यहाँ पे सोचने वाली है, आप लोग सोचिए कि जो यहाँ पुड़िया से लीक हुआ है उससे उसने अपने में वही बड़कई में आकर के उसने ढकेल दिया कि चलो एक कंटेंट हम डाल देते हैं ना, इसके सास ससुर भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो वो अगर अपने कंटेंट में ले लिए होते कि यार हमारे यहाँ आज का होता भाई, उनका उनका भी चैनल डिलीट उलीट करवा देते, कपार फोड़ी हो जाता, का होता, कुछ तो होता भाई, एकदम बहुत बड़ा वाला दंगा होता। सोच लीजिए कि मुंबई जैसे शहर में ये जो हाउस हेल्प होती है ना, मेड वगैरह होते हैं, इनको लोग भगवान की तरह रखते हैं एकदम से, अरे बाप रे बाप। अगर वो कह दे कि आज हमारा सर दर्द कर रहा, कपार दर्द कर रहा है, आज खाना तुम बनाओगी तो तुमको बनाना पड़ेगा, नहीं तो दोपहरिया भरी दोपहरिया वो अपना झोला मंत्रा उठा करके ऐसा गायब होगी ना। और सबसे बड़ी चीज है कि इनकी यूनियन होती है भाई, ये अगर गायब हुए ना तो एक गायब होंगे 15 को लेकर के गायब होंगे, पूरी सोसाइटी से कौन नहीं आएगा तुम्हारे यहाँ काम धाम करने अगर तुम ऐसा कुछ। तो एक तो वो खुद फूक फूक के कदम रख रही होगी, अब की नया चैनल है यार, कहाँ दिखाना कहाँ नहीं दिखाना है, मैडम से पूछ के करना है, स्क्रिप्ट अब तो स्क्रिप्टेड ही होने वाली है ना। लेकिन अगर सोचिए कि सास ससुर से हो जाता, वो लोग क्या करते भाई, काला पानी की सजा दे देती है महिला, है ना। इतनी ज्यादा इनका वो हिपोक्रेसी वाला हिसाब किताब चलता है इनका, तो अलग लेवल का हो जाता। एक तो वैसे ही डर डर के बेचारे 3 दिन 4 दिन में एक ब्लॉग शूट कर पाते हैं फिर दिखाते हैं, पहुंच गए इनका
5-7 ब्लॉग आ जाएगा तब उनका दिखेगा कि हाँ बेटी बहू के पास हम गए बम्बई में घूमने टहलने के लिए, ये कर रहा है वो कर रहा है 5 दिन 4 दिन के बाद आता है। अब यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर दूं कि देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं ना कि हर चीजें कंटेंट के लिए होती है, तो आप खुद सोचिए कि ये जो हमारे यहाँ पीढ़ा होता है ना, पीढ़ा जानते हैं आप लोग, जो लकड़ी का इससे छोटा सा होता है जिस पे बैठ करके खाना वाना खाते हैं और बैठते हैं महिलाएं वगैरह मोस्टली, है ना, वो चीज लाई है खरीद करके या बनवा करके, तो उसको भी अपने कंटेंट में इन्होंने फीचर किया कि सासू माँ के लिए ये लाए हुए, इतनी बारीक चीजें दिखा करके, तो फिर कंटेंट ही हो सकता है ना कि आज पीढ़ा का बना दो, तो कल गमला का बना दो, तो परसों फूल का बना दो, और सबसे भर भर के ले जा करके बालकनी में सिर्फ और सिर्फ तारीफ करवाना कि हाय हमारी बालकनी की तारीफ करो यार, एकदम बालकनी का सच बालकनी नहीं हुआ, पता नहीं कौन महाराज अकबर सम्राट अशोका का वो ताजमहल हो गया, वो हो गया, वो हो गया, पता नहीं समझ में आता भाई कि कंटेंट के लिए कितना नीचे जाएंगे, अपने आप को गुड्डी गुड्डी दिखाने के लिए ये यूट्यूबर लोग हैं आजकल, पता नहीं, ये खास करके जो डेली ब्लॉगर वाले हैं, एक तो डेली ब्लॉगर वाले परेशान करके रखा है इन लोगों ने, चलिए उससे हमको भी कंटेंट मिलता रहता है, एक तो फूड ब्लॉगर वाले ने, उन लोगों ने अलग ही चरस बो रखा है भाई जिंदगी में, एकदम से झंड हो जाता है खोल कर, ओए होए 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 भाई साहब, अब क्या, ये क्या आया, पहले क्या, अरे यार एकदम खोपड़ी खा जाता, सामने दिख रहा है कि इतना बड़ा सा पनीर डाल रहा है, तुमको नहीं समझ में आता, और पनीर नहीं खाए हो तो लानत है तुम्हारे ऊपर, तुमको फूड ब्लॉगिंग करने का कोई जरूरत नहीं। अब जहां इनका, अगर मैं डमरू मैडम की बात करूं तो इनका ऑलरेडी एक फ्लैट है जो ये जिसमें रह रही थी, दूसरा इनका है जो कि बन रहा है, अंडर प्रोसेसिंग है भाई, कंस्ट्रक्शन में है, वो भी जल्दी ही तैयार हो जाएगा। अब इसको ये अपना रेंटेड बता रही है, अब रेंटेड घर में इतना खर्चा कौन करता है यार, हमको नहीं समझ में आया कि रेंटेड घर के लिए इतना पागल हुआ पड़ा है इंसान, उसका गृह प्रवेश कर रहा है तो मम्मी पापा के लिए अलग बेड है, तो उनके लिए अलग है, उनके लिए अलग है, नहीं समझ में आ रहा है। तो ये नजर कॉन्शियस वाला खेला हो सकता है, बीते मतलब आने वाले कुछ दिनों में आपको ये पता लग सकता है कि नहीं यार ये भी झोल था, ये भी हम लोगों को खाली बहकाने के लिए था कि चलो यार नजर लग जाएगी, होता है ना, नजर कॉन्शियस होते हैं कि ज्यादा हो जाए तो लोगों की नजरें लगने लगती है ना, तो नहीं बताते हैं, चलो वो मुद्दा ही नहीं है, उसको कभी और बात करेंगे। लेकिन इस पूरे वीडियो में अगर मैं बात करूं तो एक तो वो फर्नीचर वाला जिसपे मैंने सीधा सीधा बता दिया कि हमारे बनाने का मोटिव क्या था, सिर्फ ये कि अगले से गलती हुई है तो उसे बैठ करके शॉर्ट आउट कर लीजिए, और उसके पक्ष से वो कि देख भाई अगर तुझे कोई काम नहीं आता तो तुमने काम नहीं लेना चाहिए, बात साफ है, ये सबके लिए है, ये नहीं कि बड़कई में हौड़िया करके आए एकदम कूद करके, नहीं अब मुझे अच्छे से आता है मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा, वो राज्यपाल बनने की कोशिश ना करे, राज्यपाल भी वहां पे फंसे हुए थे, आप भी यहाँ पे फंसोगे, ठीक है, सबके लिए ये एप्लीकेबल है, सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं। दूसरी चीज, जिसका सच में नुकसान होता है उसे पता है, लेकिन अगर सच में सिर्फ नुकसान की बात हो तब, अब इनके नजरिए से अगर मैं देखो इतना सब नौटंकी होने के बाद तो ये समझ में आता है यार कि इन्होंने तो सोचा ही होगा चलो यार एक काम करो 9 लाख खर्चा कर ही देते हैं, अगर अच्छा हो गया तो अच्छा ही है, अगर बुरा हो गया तो अपने को कंटेंट मिलेगा, मतलब चिट भी मेरा पट्ट भी मेरा, तेरे बाप का क्या, वो वाला हिसाब किताब चला। खैर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जो कुछ भी आपके ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आइएगा मिलकर के हंसी मजाक का दौर चालू रखेंगे, खुश रहिए मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।